तो देखिए 3% नीचे दिन के निचले स्तर पर ये शेयर आ गया है। इसके अलावा अगर आप बीएसई को देखेंगे, बीएसई भी डे लो पर है, करीब 1.5% की गिरावट। एमसीएक्स भी कमजोर है। एंजल वन के शेयर में भी कमजोरी है। बीएसई का शेयर 2200 रुपए के नीचे। कल के सत्र में हम सवाल ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम 3000 रुपए के भाव से देखें अगर बीएसई के शेयर को, 3030 आई थिंक इसका हाई है 52 वीक का, जो एडजस्टेड जो हाई होगा वो। तो अब वहां से करीब 25% ये शेयर नीचे आ गया है, 25% से ज्यादा इनफैक्ट। लक्ष्मीकांत जी, बीएसई हिम्मत है इसमें तेजी करने की या फिर बीएसई भी छोड़ दें? ये तो फॉलिंग नाइफ जैसे हो गए सारे के सारे शेयर। जी, अभी भी यहाँ पर ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहे हैं जहाँ पे बाइंग की सलाह दी जाए। मुझे लगता है कि थोड़ा और डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल की ओर आने गिर सकता है, जो कि 2070 के आसपास है। तो मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट की और गिरावट देखने को नजर आ रही है डेली के चार्ट्स पर। तो बाइंग के लिए तो कोई सलाह नहीं रहेगी। हाँ, शॉर्ट अगर जिन्हें करना है तो मुझे लगता है कि 2275 के स्टॉप लॉस के साथ 2070 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बीएससी में क्रिएट की जा सकती है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो उसी के अंतर्गत ही यहाँ पे ट्रेड के लिए सुझाव दिया जा रहा है। देखिए, बाजार जब कमजोर होता है ना तो भाषा से टोन से समझ में आ जाता है कि नहीं, उतनी कन्विक्शन नहीं है शॉर्ट के सौदे में भी, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद बाजार का रिवर्सल दे दे फिर आप उसमें ट्रैप हो जाए तो दिक्कत ये होती है शॉर्ट के सौदों में। और अब ये रात का जो मामला है ना, ये टाइम जोन अगर एक होता ना तब दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि नहीं, अमेरिका और ये भारत के जो टाइम जोन में जो फर्क है ना, ये ज्यादा परेशान कर रही है कि हमारे बाजार जब बंद होते हैं तो फिर ये अमेरिका के बाजार खुलते हैं। उसके बाद ट्रंप उठते हैं, फिर फोन उठाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, या फिर उनके जो सहयोगी भी हैं अलग अलग चैनलों पर बैठ के अलग अलग टाइप के बयान देते हैं। क्या कंक्लूजन निकालें पता नहीं। केविन हैसेट कुछ और कह रहे हैं, स्कॉट बेसेंट कुछ और कह रहे हैं। दिक्कत की बात तो ये है। लेकिन बीएसई अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं, देखिए रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा। अगर आप शॉर्ट के सौदे लेते हैं तो रिस्क रहेगा। रिस्क, बाजार में बहुत सारे खतरों के खिलाड़ी होते हैं और कई बार ना रिस्क में पैसे बनते भी हैं। तो ये 2275 का स्टॉप लॉस, 2070 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल 1:1 का ही है, ज्यादा उसमें कुछ रीड करने को लेकर नहीं है। तो ये आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ शेयर हैं 7 या 8 की संख्या में जिनका आज वायदा में आखिरी दिन है। और आखिरी दिन मतलब होता क्या है कि वायदा वाले शेयरों में ना फिर थोड़ी एक्टिविटी रहती है ट्रेडर्स की। जब वो बाहर चले जाते हैं फिर वो शेयर हम देखते हैं कि ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन आज सारे के सारे शेयर आप टूटते हुए देखेंगे। एबीएफआरएल, अडानी टोटल गैस, अब ये 29 अगस्त से एफएनओ से बाहर की वजह नहीं, ये समझिए कि आज एफएनओ में आखिरी दिन है इनका, ऐसे आप इनको समझ लीजिए। सीएससी कमजोर है, डे लो पर है, आपको ग्रेन्यूल्स कमजोर दिखेगा। एसजेवीएन में भी ये एफएनओ का पार्ट है, ये भी बाहर होने जा रहा है। आईआरबी इंफ्रा कमजोर है, पूनावाला फिनकॉर्प, जिंदल स्टेनलेस एक शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। एकमात्र शेयर, इकलौता शेयर है। इन पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक बार हरीश जी और लक्ष्मीकांत जी जरा देखिए, कहीं कुछ इसमें शॉर्ट के मौके या फिर किसी की अगर तेजी की पोजीशन है तो कहां से बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए, आप अपनी एनालिसिस